हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूजन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें प्रश्न में दिया है एक रिक्त स्थान, ठीक है, जिसमें हमें पूछा है, क्या पूछा गया है, नर व स्त्री के जो युग्मक होते हैं उन युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, इस संलयन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो नर और स्त्री के जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और स्त्री के युग्मक को क्या कहते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। तो नर युग्मक जो होते हैं वो नर जननांग द्वारा निर्मित होते हैं और स्त्री के युग्मक या मादा युग्मक जो होते हैं वो मादा जननांग द्वारा निर्मित होते हैं। नर युग्मक कहे जाते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। जब इन दोनों का संलयन या फ्यूजन होता है तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। इस युग्मनज को क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, जाइगोट भी इसे बोला जाता है। अंडाणु और शुक्राणु में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं और जब इनका संलयन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या युग्मनज में कैसी हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। और ये जो युग्मनज बनता है यही धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और यही भ्रूण संतति के रूप में जन्म लेता है। हमें प्रश्न में पूछा है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो इस संलयन को क्या कहा जाता है, इस संलयन को कहा जाता है निषेचन। निषेचन, निषेचन ठीक से लिख लेंगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन और ये निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।